तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये इसमें 3 डिफरेंट ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक तो अल्कोहल, आपको पता है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होता है उसको अल्कोहल कहते हैं, और रिंग से जब डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होगा तो इसको कहेंगे हम लोग फिनॉल। व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग इट इज कॉल्ड फिनॉल। और ईथर में ऑक्सीजन की ये 2 वैलेंसी फ्री है जो किसी भी अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग ईथर। ईथर हम लोग डिस्कस करेंगे। ईथर 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होता है, और अनसिमेट्रिकल ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है। इसको कहते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर, या सिमेट्रिकल ईथर का दूसरा नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल ईथर। इसको सिंपल ईथर कहा जाता है, और जो अनसिमेट्रिकल ईथर होता है इसको मिक्स्ड ईथर कहते हैं। और अल्कोहल जैसा आपको पता है कि इसमें यदि CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, और यदि CHOH ग्रुप है मतलब 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और जब एक कार्बन की 3 वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से और एक OH होता है तो उसको हम लोग टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे ये है C 3 अल्काइल ग्रुप और एक OH, इट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। फिर हम लोग फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर ईथर का करेंगे, और फिर तीनों का केमिकल रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम है आपका कि पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को फर्स्ट तो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं किससे? इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड से, जैसा कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी डिस्कस किया था। अब आप देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर को एक से दूसरे चैप्टर, दूसरे से तीसरे चैप्टर में जाएंगे, रिएक्शंस का रिपीटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट नंबर इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो ये जो है वो प्रिपेयर होगा कैसे। तो फर्स्ट नंबर इसको हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करने का इसका जो है वो अलग अलग मेथड होता है। तो फर्स्ट नंबर इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में यदि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग NaOH एक्वस के साथ करते हैं तो NaOH एक्वस से ये ROH बन जाएगा और NaX रिमूव होता है। R ग्रुप हम लोग इसलिए लेते हैं कि कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। जैसे सपोज ये C2H5Cl है और इसका रिएक्शन NaOH एक्वस के साथ करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे भी प्रिपरेशन होगा अल्कोहल का। तो इसमें जैसे ये ROH है, इसका फॉर्मेशन यहाँ R के जगह पे हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, C2H5Cl। ये प्रोडक्ट बनेगा इससे C2H5OH प्लस NaCl। अल्काइल हैलाइड में आप क्या कर सकते हो, ये जैसे A नंबर लेते हैं, B जो है दूसरा, इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद Ag2O मॉइस्चर के साथ। तो इसमें जैसे पता है आपको कि Ag2O पहले वाटर से रिएक्ट करता है और इसमें AgOH का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन इसी तरह से दिया होगा। तो इसमें RX का रिएक्शन जब Ag2O मॉइस्ट से होगा जो AOH के फॉर्म में है, AgOH के फॉर्म में, तो ये अल्कोहल बनता है।
तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड है इसका फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन का रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, ये कहलाता है प्रोसेस बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो है, इसमें क्या होगा, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि जो जैसे सपोज ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसका रिएक्शन यदि H2O के साथ करेंगे हम लोग, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें एक जगह पुअर बिकम्स पुअरर, रिच बिकम रिच। तो इससे क्या होगा, इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एल्कीन से प्रिपेयर हो गया ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड कि इसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड जो है वो हम लोग यूज करते हैं इसको बाय रिडक्शन ऑफ, थर्ड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। तो ये जो 4 कंपाउंड है, इसके रिडक्शन से हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि जैसे देखो आप, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप R2CO है, और फिर हम लोग इसमें यूज क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, और इसमें एस्टर RCOOR-। तो इसका जब हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और इस नेसेंट हाइड्रोजन के एडिशन से इसमें अल्कोहल फॉर्म होगा। इससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, इससे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और इससे 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल बनेगा। तो ये देखो, ये रिएक्शन फिर रिपीट होगा जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन डिस्कस करेंगे, तो वहां ये रिडक्शन में यूज होगा। तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिडक्शन जब हम लोग करते हैं ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का, जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, तो इसके रिडक्शन से भी हम लोग को अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है इससे। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे देखो, आप कोई भी जो भी एल्काइल ग्रुप यूज करोगे आप, उसी के करस्पॉन्डिंगली अल्कोहल बनेगा। जैसे ये CH3CHO है, तो इसका यदि हम रिडक्शन करते हैं तो इससे CH3CH2OH फॉर्म होता है। जैसे मान लो आपको CH3CO C2H5 है, ये आप कीटोन यूज कर रहे हो, तो कीटोन जब यूज करोगे आप तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा CH3CHOH C2H5। तो इस तरीके से कोई भी एसिड जैसे यूज करते हो आप CH3COH, तो इसके रिडक्शन से सब में आपको यूज करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इससे भी CH3CH2OH का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, फोर्थ मेथड, और ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, कन्वर्जन में काफी यूज होगा, इसको ठीक ढंग से समझना है आपको। ये जो है इसमें हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट मेथड जो हमारा है ये है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको ये पता ही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं हम लोग, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। RMgX इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें हम लोग ये लिखते हैं कि व्हेन कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O
when carbonyl group containing compounds reacts with Grignard reagent RMGX, addition product is formed which on hydrolysis gives अल्कोहल। देखो अब यहाँ मैं आपको ये जो है वो मेथड सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इसका रिएक्शन करना है। जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, C डबल बॉन्ड O है, इसका रिएक्शन करते हैं हम RMgX के साथ। तो आपको पता है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस आएगा। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, तो एक जगह क्या हो रहा है माइनस, एक जगह प्लस। ये पहले एडिशन प्रोडक्ट बनता है, CO के साथ MgX अटैच होता है और ये R अटैच होता है। और फिर जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये बॉन्ड जो है ये यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि आपको पता है ये पार्ट जो है वो माइनस है, ये पार्ट प्लस है। तो इसमें जो R है इससे OH अटैच हो जाता है और MgOHX रिमूव होता है, इसको कहते हैं हम अल्कोहल। ये मेन रिएक्शन है, इसको समझना है हमें। अब ये जो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, ये यदि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैरी होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैरी होगा। अब यदि सपोज यहाँ हमारा कोई ग्रुप जो है वो H है, मैं पहले H ले रहा हूँ, ये HH होगा, ये H, ये H, ये H, ये H, तो इससे प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो ओनली फॉर्मल्डिहाइड। देखो आपको क्या करना है, वीडियो स्केप कर करके नहीं देखना है। बच्चे क्या करते हैं आजकल जो है वो आगे कर करके जो है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट तो है नहीं। आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आएगा, और आप स्केप करते जाओगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है कि यदि हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अब यदि हम फॉर्मल्डिहाइड यूज नहीं करके यहाँ कोई हम H के जगह पे अल्काइल ग्रुप लेते हैं, तो देखो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये तो एज इट इज वैसे ही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ अल्काइल ग्रुप का चेंज हो रहा है, तो यहाँ हमारा R आ गया। तो यदि आप कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज करते हो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। और अब यदि हम दोनों साइड मतलब अल्काइल ग्रुप यूज करते हैं, यदि हम कीटोन यूज करते हैं तो यहाँ R आ जाएगा, ये R है, ये R है, मतलब इस पे तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उस पर फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना है। तो यदि हम यहाँ टर्शियरी अल्कोहल यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ कीटोन यदि यूज होगा, कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इससे टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म होता है। अब जैसे देखोगे कि आपको कन्वर्जन में ये चीज काफी दिया जाता है कि जैसे इथेनॉल दिया हुआ है, इससे ब्यूटेन 2ऑल बनाना है, या प्रोपेनॉन दिया हुआ है, इससे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 बनाना है। तो ये कन्वर्जन में मैं बताऊंगा, ये मेन चीज समझना है आपको। यही रिएक्शन फिर एल्डिहाइड कीटोन में भी यूज होगा। तो रिएक्शन जो है 12th क्लास में बहुत लिमिटेड रिएक्शन है, वो बार बार यूज होता है, तो इसको आपको ठीक से समझना है। इसको फिर दोबारा हम कन्वर्जन में भी इसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बताएंगे। अभी ये चीज़ आप ध्यान से इसको जूम करके देखना, या इसको वीडियो स्टॉप करके इसको कॉपी करना आप। नेक्स्ट है 5th
फिफ्थ जो है वो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को प्राइमरी अमीन से। सो इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन से प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी अमीन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। तो नेक्स्ट जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ नंबर, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी अमीन। सो व्हेन प्राइमरी अमीन reacts with HNO2 it forms primary alcohol और ये नाइट्रोजन और वाटर रिमूव होगा। रिएक्शन यदि आप समझना चाहो कैसे होता है तो HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं OHNO, ये HNO2 हो गया। कई बार आप देखोगे कि एग्जाम में NaNO2 HCl दिया हुआ है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो HNO2 होता है ये हाईली अनस्टेबल एसिड है, इसलिए हम इसको लैब में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो जब लैब में स्टोर नहीं करते हैं तो जिस समय इसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी समय इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो NaNO2 और HCl है, इसका मतलब है कि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है HNO2 का, रिएक्शन HNO2 ही करेगा। जैसे ये C2H5NH2 है और इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग HNO2 के साथ, तो C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O बनेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये 1 मोल ऑफ अमीन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिबरेट करता है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज लिबरेटेड। एक चीज आप ध्यान में रखना कि जब एनिलीन का रिएक्शन होता है NaNO2 से और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री पे, तो ये अल्कोहल मतलब करस्पॉन्डिंगली फिनॉल नहीं बनाएगा। गलती से भी आपको ऐसा नहीं लिखना है प्रोडक्ट कि ये OH बनता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो N2Cl बनता है। इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड में भी डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन में भी डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ तो सीखना है। यदि मुश्किल से हम देखें तो पूरा 12th क्लास का जो ऑर्गेनिक है वो 4-5 घंटे का चीज़ है। यदि सही ढंग से समझा जाए उसको, तो इसमें रिएक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 4 चैप्टर में है आपका, तो वो मुश्किल से 4-5 घंटे का काम है। 4-5 घंटे में पूरा चीज़ समझ में आ जाता है। तो शुरू में हम इसको इलॉबरेट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, और बाद में इसको हम कंसाइज वे में भी 2-3 घंटे में पूरा करके सब चीज़ को समझा के एक अलग से 2-2.5 घंटे का वीडियो बना के देंगे। पहले इसको आप 1 by 1 समझो। नेक्स्ट जो 6th मेथड है, 6th मेथड, वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से भी हम इसको बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज by hydrolysis of ester. 6th one is by hydrolysis of ester. एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं इसको। तो जब हम एस्टर का रिएक्शन करते हैं, जैसे ये RC डबल बॉन्ड OR डैश है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं। किसके प्रेजेंस में? ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो एसिड के प्रेजेंस में होता है तो इसको कहते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। तो इसमें प्रोडक्ट बनता है RCOH प्लस R-OH। जो ये वाला अल्काइल ग्रुप है वो ये अल्कोहल बनेगा, और ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है। और एस्टरिफिकेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में जो है SN1 SN2 मैकेनिज्म होता है। तो एक शॉर्ट हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे जिसमें कि जो 4-5 रिएक्शन जो बोर्ड में पूछता है, तो वो मैकेनिज्म मैं एक जगह बता दूंगा। उस 5 में से एक प्रॉब्लम 3 मार्क्स का 100% श्योर आना है। और फिर वो भी बता देंगे SN1 SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट किसका स्लो होता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी 8-10 वीडियो पूरा होगा
मतलब पूरे सिलेबस का, उसको आप ठीक ढंग से फॉलो करना। तो इसका रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन जब यही रिएक्शन, आपको ठीक से देखना, ये दूसरा रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ इसलिए रेड पेन यूज कर रहा हूँ मैं। ये रिएक्शन जब बेस के प्रेजेंस में होता है, जैसे एस्टरिफिकेशन जो है ये रिवर्सेबल रिएक्शन है ना। लेकिन ये जो रिएक्शन है जो अल्कली मीडियम में हो रहा है, अल्कलाइन मीडियम में, ये अल्कलाइन मीडियम में ये इरिवर्सेबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सेबल है। और ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अच्छा देखो, सबसे मेन चीज क्या है, पढ़ाई में आपको पेशेंस रखना है। लाइफ में यदि आप पेशेंस रखना सीख गए अभी इस चीज में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, शुरू में हो सकता है पहली, कई बार क्या होता है कि बच्चा यदि पहली बार देखता है तो उसको लगता है यार ये समझ में नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा। लेकिन अंत तक यदि आप टिके हुए रहोगे ना तो चीज़ें आपको 100% समझ में आएगी। तो इसीलिए इसको समझना है कि ये रिएक्शन जो है एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये एसिडिफिकेशन है, और जब ये अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है इसको कहते हैं हम लोग सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन है ना। ये नाम तो 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं हम लोग, 10th क्लास में भी ये रिएक्शन दिया हुआ, उस समय उतना चीज समझ में नहीं आता। अच्छा ये लोग हम लोग समझते हैं कि ठीक है, एस्टर का रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो सोप का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये जब अल्कलाइन मीडियम में होगा तो RCONA प्लस R-OH बनता है। ये हमें अल्कोहल, चूंकि यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए यहाँ अल्कोहल पे हम फोकस कर रहे हैं। ये रिएक्शन आप देखोगे ये 4 जगह रिपीट होगा, जैसे इसकी बात करते हैं हम। तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में भी यूज होगा। जब अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो ये एस्टर बनता है। फिर जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसिड का यूज करेंगे तो वहाँ भी ये यूज होगा। जब हम केमिकल रिएक्शन एसिड का करेंगे तो वहाँ भी ये यूज होगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एस्टर का ये जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप अल्कोहल में चेंज होता है, और जो पेरेंट पार्ट है एसिड का वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एस्टर क्या है, एस्टर है एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले ये क्या रहता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है RCOH, इसका H हटा के यहाँ एल्काइल ग्रुप डालते हैं, ये एस्टर बनता है। तो इस तरीके से हम लोग ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ये जो है रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कोई एस्टर दे दिया गया स्पेसिफिक। जैसे 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक है ये CH3COO C2H5 और एक लेते हैं हम C2H5 COOCH3। इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, इसका भी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं। दोनों को हम अभी एसिड मीडियम में ले रहे हैं। तो एसिड मीडियम में ले रहे हैं तो आपको अब यहाँ लग रहा होगा कि हम कौन सा अल्कोहल प्रिपेयर करें, कब कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन से अटैच है, और यहाँ जो ये एल्काइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन से अटैच है, ये पार्ट अल्कोहल बनेगा। जैसे यहाँ CH3OH बनेगा, यहाँ C2H5OH बनेगा, और फिर जो इधर का पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH, और यहाँ का जो पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा C2H5COH। ठीक है। और अब देखो मैं आपको लास्ट रिएक्शन बता रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। यह है हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो हाइड्रोबोरेशन में जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एल्कीन का रिएक्शन जो है वो BH3 के साथ होता है। बेसिकली ये B2H6 होता है, लेकिन हम लोग इसको दिखाते हैं BH3 के फॉर्म में। तो जैसा आपको पता है कि बोरोन की जो वैलेंसी है वो 3 हाइड्रोजन है। अब मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ कि स्पेसिफिक एल्कीन में यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें
हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये कहलाता है हाइड्रोपोरेशन प्रोसेस, या इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस वजह से हमने प्रोपीन यूज किया है, तो और ये रिएक्शन हो रहा है BH3 के साथ, मतलब ये जो B2H6 है इसको आप लिख सकते हो 2BH3। तो बोरोन में हमने क्या किया कि बोरोन में 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 1 by 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ये एल्काइल ग्रुप से। तो पहले ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक जगह H एक जगह BH2 अटैच हुआ, फिर प्रोपीन रिएक्ट किया, तो प्रोपीन जब रिएक्ट करता है तो इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और फिर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक जगह आ जाएगा हमारा क्या H प्लस और ये माइनस। फिर थर्ड मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो ये CH3 CH2 CH2 थ्राइस B हो गया, और फिर इसका रिएक्शन H2O2 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली OH माइनस एंड वाटर, तो इससे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। हम लोग चाहें तो जैसे ये मैंने स्टेप वाइज बताया है, और इधर 1 स्टेप में भी ये हम बना सकते हैं, और फिर इसका H2O2 के साथ रिएक्शन कर देंगे अल्कलाइन मीडियम में, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जैसा कि आपको पता है कि फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल। फिनॉल जो है वो अल्कोहल नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिनॉल। फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल। तो फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये कहलाता है डॉ प्रोसेस। तो डॉ प्रोसेस में आपको पता है कि कोई भी जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, और ये रिएक्शन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो है Cl रिमूव हो जाता है, और यहाँ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये हो गया फिनॉल, और NaCl रिमूव हो जाएगा। दूसरा मेथड यूज करते हैं हम लोग, ये कहलाता है बाइक्यूमीन प्रोसेस। बाइक्यूमीन प्रोसेस, तो ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन कॉमन नेम है, कॉमर्शियल नेम है, या इसी को कहते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इसका रिएक्शन जब O2 के साथ करते हैं, O2 के साथ, इसी को कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये CH3 है, और ये OOH है, ये कहलाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का जब हम लोग फिर इसको हीट करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो इससे फिनॉल बन जाता है, और ये एसीटोन बाय प्रोडक्ट निकलता है। एसीटोन, देखो फिनॉल में हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि ये फिनॉल जो है वो स्पेसिफिक कंपाउंड हम बना रहे हैं, और ये जो क्यूमीन प्रोसेस है ये बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड इसलिए है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में हर एक जगह क्या हो रहा है कि ये बाय प्रोडक्ट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड निकलता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ पर्पज से, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ जो बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है वो एसीटोन है, और ये एसीटोन इज हाईली वैल्यूएबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इसमें बाय प्रोडक्ट भी जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट की तरह, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग इस मेथड को कॉमर्शियली ज़्यादा यूज करते हैं। फिनॉल तो इंडस्ट्रियल मेथड पे यूज होता है। अब देखो नेक्स्ट जो है, उसके बाद और क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए। तो फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए एक तो यूज करते हैं हम लोग बाय डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। एक मेथड आप यूज कर सकते हो इसमें बाय डी कार्बोक्सिलेशन।
तो डीकार्बोक्सिलेशन किसका करते हैं हम लोग? थर्ड मेथड है ये कहलाता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटासियम सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड का सोडियम या पोटासियम सॉल्ट जो है, तो इसका जो रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम के साथ करते हैं, व्हेन सोडियम और पोटासियम सैलिसिलेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम मिक्सचर होता है NaOH प्लस CaO का, तो इससे जो है फिनॉल ऑब्टेन होगा, फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। तो यहां देखो, आप पहले आप याद रखने के लिए इसको सैलिसिलिक एसिड लिखो, ये कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। और जब इसका ये जो H है, ये H यदि सोडियम से रिप्लेस करते हैं तो ये कहलाता है सोडियम सैलिसिलेट। नाउ इट इज कॉल्ड सोडियम सैलिसिलेट। और सोडियम सैलिसिलेट का रिएक्शन जब सोडा लाइम के साथ करेंगे, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो सोडा लाइम के साथ आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है डी मीन्स टू रिमूव। क्या रिमूव करना? तो CO2 को रिमूव करना। रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां से देखो ये रिमूव हो जाता है, Na2CO3 रिमूव होगा, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ केवल OH बच गया, और ये रिमूव हो गया इससे Na2CO3। तो इस तरीके से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटासियम सैलिसिलेट। फोर्थ मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। फोर्थ मेथड इज, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सोडियम सल्फोनेट। फोर्थ मेथड इज फ्रॉम सोडियम सल्फोनेट। सोडियम सल्फोनेट से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, फ्रॉम सोडियम सल्फोनेट। तो सोडियम सल्फोनेट क्या होता है? SO3Na, और इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग NaOH के साथ। तो NaOH के साथ हीट करोगे आप इसको, ये Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और इससे फिनॉल बन जाता है, एंड Na2SO3 इज रिमूव्ड। फिफ्थ नंबर है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से भी प्रिपेयर होता है। तो इसमें सिंपली क्या करना है हमें कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ हम बॉयल कर देते हैं। ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl, इसको वाटर के साथ बॉयल कर देंगे तो इससे फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है, और ये N2 प्लस HCl फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो गया। तो इसमें देखो ज़्यादातर जो है वो, और एक आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं हम लोग? तो इसमें फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जैसे MgX है, और इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग O2 के साथ। यहाँ OMgX हो जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे आप, तो इससे OH और MgOHX रिमूव हो जाता है, ये फिनॉल बन गया, है ना। ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसका रिएक्शन जो है ये एसिड के प्रेजेंस में होता है। इस तरीके से फिनॉल का अलग अलग मेथड जो है, 6 अलग अलग मेथड से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, कि ईथर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, ईथर के लिए 2 ही मेथड होता है प्रिपरेशन का। ईथर जो है, या तो हम लोग अल्कोहल से वाटर रिमूव कर लेंगे, और दूसरा होता है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। और एक मैं और बता देता हूँ, वो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम ड्राई Ag2O से करते हैं।
तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जो इसका थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, ईथर। ईथर में भी हम लोग टर्म यूज करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईथर जो है वो दो तरीके का होता है। यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और यदि ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है इसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और कई बार जो है सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, या इसी को कहते हैं हम लोग सिंपल ईथर, और इसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड ईथर। तो देखो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये जो सिमेट्रिकल ईथर है ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट होना चाहिए। मैं आपको साथ साथ लिख के इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। पहले से मैं लिख दूंगा फिर उस पर समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी, इसलिए मैं इसको साथ साथ जो है वो लिख के समझाता हूँ। क्योंकि देखो इसमें मुझे कुछ देख के लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं सामने जो है वो किस तरीके से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और किस तरीके से हम भी साथ साथ लिख के जूम करके इसको समझ सकते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट नंबर है, ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड आपको पता है RX का रिएक्शन जब हम लोग Ag2O ड्राई के साथ करते हैं तो इससे केवल आपको सिमेट्रिकल ये दो मॉलिक्यूल लेना होगा ROR प्लस 2AgX। तो इससे केवल हम सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर इस मेथड से नहीं बनेगा। जो एल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे उसी का दो मॉलिक्यूल आपको यूज करना है। फिर जो है दूसरा हम लोग इसमें यूज करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से जब हम वाटर रिमूव कर देंगे, सेकेंड वन इज फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल जैसे आप अल्कोहल का रिएक्शन कर लो, ROH है, इसका रिएक्शन Al2O3 के साथ कर लेते हैं, हीट कर देते हैं, दो मॉलिक्यूल है तो ROR बन जाएगा। इससे भी केवल सिमेट्रिकल ईथर बनता है, अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकता। तीसरा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब 90% चांस होता है कि यदि लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इस साल जरूर पूछेगा। ये कहलाता है बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर से क्या होता है कि इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह का ईथर बन सकता है। तो इसमें जैसा कि मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में भी आपको बताया था कि जब हम लोग RONA का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, हम XR इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये हटाने में, रिमूव करने में इजी हो। आप इसमें सेम भी यूज कर सकते हो ROR, और ये डिफरेंट भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें कहलाता है ये लिमिटेशंस, ये चीज समझना है आपको, लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईथर जो है वो यदि हमें बनाना है तो इसमें ये जो हम लोग यूज करेंगे एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, है ना। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो उससे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इन चीजों को, क्योंकि प्रॉब्लम इसी के बेसिस पे पूछा जाता है बोर्ड में। क्या पूछा जाता है वो, इसमें मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक तो हम लोग ऐसा करते हैं जैसे C2H5Cl प्लस CH3ONA, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5OCH3 प्लस NaCl। या कोई दूसरा बच्चा बोला, दूसरा स्टूडेंट बोला कि सर ऐसा है
कि मैं CH3Cl और C2H5ONa लूंगा, तो ये भी सही है, ये भी CH3O C2H5 प्लस NaCl बना। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने जब चाहा इसको एल्कोक्साइड यूज कर लिया, इसका हैलाइड यूज कर लिया। लेकिन जब सेकेंडरी या टर्शियरी प्रिपेयर करना होगा तो उसमें क्या लिमिटेशंस है ये समझना है। अब इसमें हमको जैसे सपोज कि मैंने यूज किया CH3CH3Cl प्लस C2H5ONa, और दूसरा हमने यूज किया CH3ONa प्लस C2H5Cl। इसको ठीक से समझना आप, जो मैं नीचे एग्जांपल ले रहा हूं C एंड D। अब आप इसमें बोलोगे कि सर ऐसा है कि जो ऊपर में आपने रिएक्शन लिखा है A और B, तो इसमें तो ये दोनों जगह सेम ईथर बन रहा है, तो यहाँ हम लोग ऐसा प्रोडक्ट CH3O और यहाँ भी प्रोडक्ट तो हमारा यही बनना चाहिए CH3O और यहाँ NaCl रिमूव होगा, यहाँ भी NaCl रिमूव होगा। तो यही मेन चीज है, इसीलिए मैं यहाँ सामने लिख के दिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। इसमें ये चीज नहीं बनेगा, है ना, और ये फॉर्मेशन होगा। अब ऐसा क्यों होता है? यदि यही रिएक्शन दो रिएक्टेंट लिख दिया, एग्जाम में दे दिया और पूछेगा कि प्रोडक्ट बनाओ, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें देखो, इसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट जो है ईथर तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये टर्शियरी हैलाइड है। ये क्या है? ये टर्शियरी हैलाइड है। और ये जो C2H5ONa है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, और ये साथ साथ क्या है, ये बेस भी है। तो यहां से ये क्या करता है, यहां से ये HCl को रिमूव कर लेता है। तो जब HCl रिमूव हो जाएगा तो फिर यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3 और ये HCl रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जब हमें टर्शियरी या सेकेंडरी ईथर बनाना हो तो एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, और सेकेंडरी या टर्शियरी ये सोडियम या पोटासियम एल्कोक्साइड होगा। ये जब भी सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड होगा तो उसमें ईथर नहीं बन के एल्कीन बनता है। ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हो गया। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये चूंकि 3 टॉपिक एक साथ ही है ना, और इसको हम एक साथ कवर कर रहे हैं, तो जैसे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, तो पहले तो हमने काफी इलॉबरेट किया उसको डिटेल में। अब इसको एक जगह हम इसको समराइज कर देते हैं कि ये कैसे कैसे बना है। तो देखो यहाँ एक जगह मैं लिख देता हूँ, साथ साथ आपको इसको देखना है। मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये नहीं तो नोट्स बना के देना नहीं पर्पस है। यहाँ देखो कैसे कैसे हो रहा है ये। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमने क्या देखा? 3 मेथड। मैं इधर से ही शुरू करता हूँ क्योंकि अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए तो आपको याद है। एक जो है वो अल्कोहल है, इसका रिएक्शन Al2O3 से किए, हीट किए, 2 मॉलिक्यूल है, ROR बन गया, वाटर रिमूव हो गया। दूसरा आपका RX है, इसका रिएक्शन Ag2O ड्राई के साथ कर रहे हो, तो इसमें भी 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो आप, तो ROR बन गया। और तीसरा जो हमने डिस्कस किया वो है हमारा क्या है, ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में RX प्लस R-ONa, तो ये बन गया ROR- प्लस NaX। मैंने सारा लिमिटेशंस वगैरह बता दिया आपको इसमें। अब देखो
हम इधर से आ रहे हैं तो अभी आपको जस्ट याद है। तो फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला हमने इसको प्रिपेयर किया किससे, डॉ प्रोसेस से। तो फर्स्ट जो है ये डॉ प्रोसेस है। तो डॉ प्रोसेस क्या है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ किया हम लोगों ने, कुछ भी आप यहाँ एक्वस ले लो, 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फिनॉल बन गया। दूसरा हमने यूज किया क्यूमीन प्रोसेस। तो क्यूमीन प्रोसेस में क्या हुआ, क्यूमीन प्रोसेस में क्यूमीन जो है वो रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और फिर जो है ये इसका जब हीट कर देते हैं इसको तो ये फिनॉल बन गया और एसीटोन जो है वो बाय प्रोडक्ट रिमूव होता है। थर्ड हमने यूज किया क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से N2X का वाटर के साथ हीट किया, बॉयल किया इसको, तो डायरेक्ट फिनॉल बन गया। फोर्थ हमने यूज किया बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। तो इसमें OH और CONA के साथ आपने क्या किया, इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया, NaOH प्लस CaO, तो यहाँ आपको फिनॉल मिल गया। फिफ्थ हमने क्या यूज किया, फिफ्थ हमने यूज किया क्या, उसके साथ SO3Na के साथ, SO3Na का रिएक्शन जब हमने NaOH के साथ किया तो इससे हमें फिनॉल मिल गया। और एक मेथड यूज किया था, नहीं ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX, इसका रिएक्शन O2 के साथ किया था, तो पहले OMgX मिला था और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया था तो फिनॉल मिल गया। अब देखो एक ही जगह मैंने आपको ये लिख दिया और सारे अभी हमने डिस्कस किए हैं, इसलिए साथ साथ एक जगह जो है बाद में जब ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो इस बोर्ड पे ही, इसी बोर्ड पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 4 चैप्टर है इसी बोर्ड पे मैं पूरा लिख दूंगा। क्योंकि लिखने का मतलब ये नहीं कि मैं केवल लिख दूंगा, आपको समझा के जो जो चीज़ हमने डिस्कस किया है उसको एक जगह कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको क्या करना है, एग्जाम तो 3 घंटे का पूरे सिलेबस का होगा ना जो आपने साल भर में पढ़ा है, तो उसको एक दिन में रिवाइज करना है। तो उसी के लिए मैं धीरे धीरे आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ इसके लिए। अब अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं। तो फर्स्ट क्या था, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaOH एक्वस के साथ करते थे, ये ROH बना था। दूसरा हमने क्या किया था, RX का रिएक्शन Ag2O मॉइस्चर के साथ किया था, तो ROH बना था। तीसरा रिएक्शन हमने क्या किया था, इसका ये किया था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, है ना। तो एल्कीन में हमने मार्कोनी-कॉप्स रूल से वाटर ऐड किया था एसिड के प्रेजेंस में, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंगली ये H और OH अटैच हुआ था। फोर्थ हमने यूज किया था बाय रिडक्शन, किसका रिडक्शन किया था हमने, आपको याद है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एस्टर का, है ना, और एसिड का। तो इसका रिडक्शन जब हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाया RCH2, कीटोन बनाया R2CHOH, ये बनाया था RCH2OH प्लस R-OH, और ये बनाया क्या RCH2OH। पांचवा मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाया था क्या, प्राइमरी अल्कोहल। आप लोग भी बताओ इसको, मतलब अपने आप बोलते रहना अपने आप में, ये R2CHOH, और जब ऑल अदर एल्डिहाइड यूज किए थे तो ये बना था यहाँ कीटोन के साथ, तो टर्शरी अल्कोहल बना था ना R3COH, और इसमें बना था R2CHOH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब पहले मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिख दिया और ये ऑल अदर एल्डिहाइड नीचे लिखे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, सीरियल ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। पांचवा मैंने आपको बताया था अमीन से, कि फ्रॉम प्राइमरी अमीन, जैसे RCH2NH2 है, तो प्राइमरी अमीन का रिएक्शन यदि HNO2 के साथ करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और जो हमारा लास्ट जो और एक रिएक्शन बताया था मैंने,
वो था हाइड्रोबोरेशन वाला, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमने प्रोपीन का एग्जांपल लिया था, CH3CH2 प्लस BH3 के साथ रिएक्शन किए थे H2O2 के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस वाटर। तो इसमें फाइनली प्रोडक्ट बना था CH3CH2CH2OH। तो इस तरीके से हमने ये जो है ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो डिस्कस किया था। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसमें कोई छूट गया है? एक और छूटा है हमारा लास्ट जो है, वो काफी कॉमन रिएक्शन है जो कि आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वो था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में, तो इससे हमारा एसिड और अल्कोहल बनता है। क्योंकि हमको अल्कोहल प्रिपेयर करना है इसलिए हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ मैंने आपको सारे चीज को पहले वन बाय वन काफी डिटेल में समझा के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मैंने बताया। और फिर सबको एक जगह मेथड ऑफ प्रिपरेशन को यूज किया है। आपको इसमें ये देखना है कि केवल ये खेल किस चीज का है कि आप एल्काइल ग्रुप को, जैसे ये पूछा जी मिथाइल अल्कोहल बनाओ, तो यहाँ आर के जगह पे CH3 यूज करेंगे। बोला जी इथाइल अल्कोहल बनाओ, तो यहाँ इथाइल अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, आर के जगह पे C2H5 यूज करेंगे। तो अब मेरे विचार से ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा। और ऐसे भी यदि कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखना, है ना। और फिर मैं अब आपको क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सारा केमिकल रिएक्शन दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बहुत हड़बड़ में कुछ आपको समझ में ना आए और फिर ये इसी तरह से एक नोट्स की तरह हो जाए। इसीलिए आज हमने इस वीडियो में काफ़ी ढंग से वन बाय वन स्टेप से पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखा, अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का। ईथर में जहाँ भी लिमिटेशंस था वो सब सारा चीज़ डिस्कस किया। फिर सबको एक जगह हमने आपको बता दिया कि इसको कंसाइज वे में कैसे आप इसको याद रखोगे, एक जगह समराइज कैसे करोगे आप। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आप क्या करना कि आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो वो अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 7-8 दिन के अंदर पूरा जितना सिलेबस है, फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है, तो सारे टिप्स को आपको डिटेल में समझाते हुए और इस तरह से जो है वो समराइज करके टिप्स के साथ हम क्वेश्चन आंसर को भी साथ साथ कर सकें। देन बाय, सी यू।